Electrical energy. The energy used by electrical appliances like fan, motor, etc. is known as electrical energy. जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे फ़ैन, मोटर, इन चीज़ों के द्वारा यूज़ की जाती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. एग्जांपल, फ़ैन कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. फ़ैन जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. मैकेनिकल एनर्जी हमने पढ़ा था ना कि जो मशीन्स के द्वारा यूज़ होती है या प्राप्त होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. तो फैंस में वैसे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है लेकिन वो उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में. बल्ब्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. बल्ब्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? क्योंकि बल्ब्स है तो इलेक्ट्रिकल, उसमें यूज़ तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ही हो रही हैं, पर वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? लाइट प्रोवाइड करती है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देते हैं. मैग्नेटिक एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ नॉन एज मैग्नेटिक एनर्जी. वो वाली एनर्जी जो हमें मैग्नेटिक सब्सटेंस से मिलती है वो मैग्नेटिक एनर्जी के नाम से जानी जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, टू शो द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेटिक एनर्जी का हम एक इफेक्ट देखेंगे. लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स ईच. जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को दूर करते हैं और जो अनलाइक पोल्स हैं जो एक जैसे नहीं हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ब्रिंग टू मैग्नेट नियर ईच अदर. दो मैग्नेट को आप एक साथ लेके आओ. इफ़ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर दे आर द ऑपोजिट पोल्स. इफ़ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर दे आर द सेम पोल्स. जैसे अगर यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ या ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ के साथ और साउथ को साउथ के साथ जो लगाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को दूर करेगा, रिपेल करेगा. ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं. तो ये क्या हो गया? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. और ये हैं अनलाइक पोल्स. अगर आप साउथ पोल को नॉर्थ पोल के साथ और नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. तो ये इससे ये प्रूफ हो गया कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. Source of energy. Sun is the ultimate source of energy. It gives us heat and light. This energy flow from one organism to another. सन जो है, सूरज जो है, वो एनर्जी का सबसे अहम सोर्स है और ये हमें लाइट और हीट दोनों ही देता है. जो एनर्जी जो है, जो सन एनर्जी है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ्लो करती है. मतलब एक को मिलती है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक. जैसे फॉर एग्जांपल, thus we see that solar energy is trapped by green plants. These green plants are eaten by herbivores and a part of energy is transferred to herbivores. These herbivores are eaten by carnivores and further a part of energy is transferred to carnivores. इन्होंने इसमें बताया है, जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम ही एक्सप्लेन की हुई है कि सन से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को. सन जो है प्लांट्स को एनर्जी देते हैं और प्लांट्स ये एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स, अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए. फिर वो कौन खाते हैं? जो शाकाहारी होते हैं ना, एनिमल्स, हर्बीवोर्स, वो खाते हैं प्लांट्स को और वो एनर्जी जो है फिर उनमें चली जाती है, हर्बीवोर्स में चली जाती है. और उसके बाद जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, वो हर्बीवोर्स को खाते हैं और जो एनर्जी सन की प्लांट्स के पास होती है वो इनके पास गई होती है और फिर वो एनर्जी जो है वो कार्निवोर्स के पास चली जाती है. ठीक है, इसी तरह से ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती रहती है. Hence we conclude whether organism is a producer, herbivores or carnivores, the basic energy used by them is solar energy. इसीलिए ये पता लगा है कि चाहे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर हो, खुद खाना प्रिपेयर करने वाला हो, हर्बीवोर्स हो, शाकाहारी हो, या फिर कार्निवोर्स हो, मच्छी खाने वाला हो, कैसा भी हो ऑर्गेनिज्म, उसका जो बेसिक सोर्स है, वो बेसिक एनर्जी जो वो यूज़ करता है वो सन से ही मिलती है. सन के द्वारा ही दी गई होती है एनर्जी जो वो यूज़ करता है. सोलर एनर्जी ही होती है वो. इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है चलते हुए पानी की एनर्जी को यूज़ करके. जैसे डैम्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर.
जैसे डैम्स हैं, उस उनमें भी मूविंग वाटर ही होता है ना, डैम्स में पानी चलता रहता है और उस पानी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है। दिस एनर्जी इज़ नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इस एनर्जी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। जो पानी से बिजली बनती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है।